चलिए आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एपी का इसमें आपको कुछ फॉर्मूला है, जस्ट रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार। तो इस बार जो हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो हो गया सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स में आपका क्या क्या का टर्म्स आएगा वो चीज़ फिर से बता देते हैं। जैसे ए है, ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एन को लिखना है टर्म। ए एन को बोले या एल बोले, दोनों सेम है, इसको लिखना है लास्ट टर्म। ठीक है, और एस एन यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स। यही वाला अभी हम लोग सीखेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? जस्ट ए एन का फॉर्मूला पहले वाला था। ए एन का फॉर्मूला था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला था। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। ये हो गया बड़ा। जब आपके पास ए हो, एन हो, डी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूला है, जब ज़रूरत जैसा पड़ेगा उस तरह निकालें। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एल दे देता है और ए दे देता है और एन निकालना होता है और एस एन दे देता है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें तो हमको चाहिए डी, लेकिन इसमें देखिए डी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें तीनों ही फॉर्मूला यूज़ होगा। ए एन जब एन निकालना हो तब एन निकाल सकते हैं, डी निकालना हो तो डी वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। उसको सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में है क्या? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ 8(3) - 2 और उसका हमको फर्स्ट 22 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर ए इक्वल्स टू कितना हो गया 8, ये वाला। डी इक्वल्स टू कितना होगा? 3 से 8 माइनस किए तो हो गया -5। और एन का वैल्यू क्या दिया है? 22। और हमको क्या बोलता है? सम ऑफ निकालना है इसी फर्स्ट 22 टर्म का, तो मतलब एस एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस कितना 22 टर्म्स का निकालना है, तो यहाँ हो गया 22/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस एन की जगह पर 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -5। इससे इसको काटे 11। तो एस 22 टर्म निकालना है, तो 11 ब्रैकेट 8 2 16 प्लस यहाँ पर आएगा 21 इंटू -5, तो 21 इंटू -5। तो यहाँ पर आ गया 11 ब्रैकेट में 16 माइनस प्लस माइनस 5 2 10 5 2 10 यानी 1 1 10। तो इसमें क्या आ जाएगा? 11 इंटू यहाँ पर आपका माइनस अगर करेंगे तो आएगा 4, यहाँ बच गया 10, इससे 11 4, यहाँ बच गया 10 10 में 7 गया 9, 96 माइनस में 94 माइनस में, तो 94 इंटू 11 अगर करें तो 4310। तो यहाँ पर आ जाएगा -1034। तो ये हो गया S22 टर्म का सम। ये मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। सम ऑफ 14 टर्म एपी के दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और हमको 20 टर्म निकालना है। सम ऑफ 20 टर्म नहीं निकालना है, 20 टर्म निकालना है। ठीक है, तो हम पहले वही कर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट 14 टर्म, तो यहाँ पर क्या हो गया? हेयर क्या है? S14। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना दिया हुआ? 1050। और फर्स्ट टर्म दिया हुआ मतलब ए दिया हुआ कितना? 10। तो n की जगह पर हम 14 ले सकते हैं अभी, और उसके बाद बार के 20 टर्म निकाल देंगे। तो हम पहले खेलते हैं S14
इक्वल्स टू 1050 है ना। तो S14 कैसे लिखेंगे, 14/2 ब्रैकेट 2a, a कितना है 10 प्लस n-1, तो n कितना हो गया आपका 14 इंटू डी तो नहीं पता इसलिए डी छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू 1050। इससे इसको काटे कितना है 7, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 7 ब्रैकेट यहाँ पर गया 20 प्लस यहाँ हो गया 13d इक्वल्स टू 1050। तो 7 से 1050 को काट सकते हैं, 1 जा 5 जा 0, तो हो गया 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 150 है ना। उसके बाद 20 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 13d इक्वल्स टू 150 माइनस 20, तो 13d इक्वल्स टू कितना हो गया 130, तो d का वैल्यू आ जाएगा 130/13 यानी 10, तो d आ गया। अब हमको निकालने बोला क्या 20 टर्म, सम नहीं बोला है, 20 टर्म निकालना मतलब a20। तो a20 क्या होता है, इससे एक कम a प्लस 19d, तो a कितना है 10 ना, प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू भी कितना है 10, तो 10 प्लस 190 यानी आंसर कितना आ गया 200, ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल उसका आंसर। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज इतना, सम दिया हुआ है। तो हेयर ए इक्वल्स टू कितना होगा 24, डी इक्वल्स टू कितना होगा 21 माइनस 24 यानी -3, एन तो हमको निकालना है। तो एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 78। जब एस एन दिया हुआ हो ना तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना है 78, n/2 लिख दिए, 2a 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 24 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू -3, ठीक है। अब एक काम करते हैं 78 को ऐसे रखते हैं, यहाँ n रखते हैं बाई 2, यहाँ पर हो गया 48 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब क्या करें अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 78 इंटू 2 इक्वल्स टू हो गया n, ब्रैकेट में हो गया 48 और 3 51 माइनस 3n, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब काम कर लो, उसमें से 3 कॉमन जाएगा, चल जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन जा सकता है क्योंकि इसमें कॉमन काट देंगे, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया 156, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए, तो हो गया 3 का टेबल में 17n माइनस n स्क्वायर, 3 से इसको काट दो, कितना आएगा 3 5 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर आ गया, इसको इधर ले आते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए मिड टर्म फैक्टर करना है, तो मल्टीप्लाई करने से 52 आना चाहिए और ऐड करने से कितना आना चाहिए 17, तो कौन सा टेबल होगा 13 4 जा, हाँ 13 4 जा 52 होता है, 13 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, n स्क्वायर लिखे माइनस आगे में, यहाँ होगा 13n प्लस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन जाएगा n माइनस 13, इसमें -4 तो हो जाएगा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 13 एक आया और एक आया n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 13 और यहाँ n इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो n का 2 वैल्यू आया, कि n का 13 भी आया और n का 4 भी आया। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा है, दोनों अगर पॉजिटिव में आए तो हमको दोनों ही चेक करना होगा। अगर ये एक भी नेगेटिव में आता तो हम नेगेटिव वाला तो छोड़ देते हैं और पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है तो हमको चेक करना होगा। तो पहले हम n13 वाला चेक कर लेते हैं।
N13 वाला अगर चेक करें तो नहीं, आपका यही दोनों आंसर हो गया, ठीक है, 13 और 4, ठीक है, n का 2 वैल्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला वाला हो गया फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा, लेट 1 + 2 + 3 प्लस अब टिल कहाँ तक होगा 1000। तो ये फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, d इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 1 एनी 1, n इक्वल्स टू कितना 1000 बोला इसीलिए 1000। ऐसे निकालना है तो s 1000 या एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। एस एन इक्वल्स टू क्या हो गया n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। तो s 1000 है तो s यहाँ पर 1000 लिखे n की जगह, यहाँ पर भी 1000/2 ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू हो गया 1000 - 1 और d का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या आएगा 500, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ आएगा 999 इंटू 1। तो यहाँ हो गया 500 इंटू 1001। तो 1001 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 तो इधर आएगा ही और 2 को 0 और आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आपका फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा वो देख लेते हैं। सेकेंड नंबर को क्वेश्चन है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इसका सम निकालना है। तो 1 यहाँ लिखेंगे लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ तक n तक। तो a का वैल्यू भी क्या हो गया 1, d का वैल्यू हो गया 2 - 1 एनी 1 और n का वैल्यू तो n है। तो ऐसे निकाल देते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो n के जगह पर n ही रखना है, n/2 ब्रैकेट a कितना है 1 है प्लस n हो गया n - 1 और d का वैल्यू भी 1 है। तो क्या आएगा एस एन इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + n - 1, ठीक है। तो ये कट गया तो एस एन इक्वल्स टू हो गया n × 1 n²/2, ठीक। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर एन ए टर्म इज गिवन बाय। एन ए टर्म दिया हुआ है, इसमें लिस्ट ऑफ नंबर निकाल कर हमको 24 टर्म का निकालना है। तो यहाँ पर हेयर ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 + 2n। तो हम क्या निकालेंगे a1 निकालेंगे, यानी n की जगह 1 तो 3 + 2 × 1 यानी कितना आ गया 5। a2 निकाल लेते हैं तो 3 + n की जगह पर 2 रखे तो 2 × 4 और 3 7। a3 निकाल लेते हैं तो 3 + 2 × 3 3 2 6 और 3 9, ज़्यादा नहीं काफ़ी है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स आर क्या क्या हुआ 5, 7, 9 ऐसे कर जाएगा अप टिल n इक्वल्स टू कितना 24 तक, ठीक है। तो हेयर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 5 यानी 2, n की जगह पर क्या रखना है 24। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हुआ एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। तो एस 24 निकालना है, यहाँ पर भी 24/2 लिख लीजिए। 2 × a का वैल्यू हो गया 5 प्लस
24 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 2। इससे इसको काट दिया तो 12 आया, यानी 12 यहाँ हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर 23 इंटू 2 तो हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 46 यानी हो गया 12 इंटू 56। तो 12 इंटू 56 कर लीजिए, 56 इंटू 12 2 1 1 2 6 और 5, यहाँ पर आ गया 2 या 7 या 6, तो कितना आ गया 672, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस क्या है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज 2 7 12 दिया हुआ है और इक्वल्स टू 10। तो ये जो पहला होता है ना, ये ए होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेयर ए इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 और एन की जगह क्या रखना है 10, और क्योंकि हमको सम बोला है तो हमें एस 10 निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 निकालना है, तो यहाँ हो गया 10 बाई 2, क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ था ना, 10 बाई 2 ब्रैकेट 2a, ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 5। तो यहाँ पर इससे इसको काटे कितना आया 5 आया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 45 यानी हो जाएगा 5 इंटू 49, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 2 4 5। ठीक है, 5 4 कितना 4 5, ये हो गया मेरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, ये क्वेश्चन है कितना टर्म निकालना है 12 टर्म, तो यहाँ पर वही लिखिए, हेयर ए इक्वल्स टू हो गया -37, डी इक्वल्स टू क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए, -33 माइनस -37, तो हो गया -33 माइनस प्लस 37 यानी कितना आ गया 4, और n का वैल्यू कितना है 12, हमको S12 निकालना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S कितना निकालना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -37 प्लस n का वैल्यू 12, 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पर हो गया, इससे इसको काटे 6, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 74 हो गया माइनस में, प्लस 11 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा 6, अंदर में हो जाएगा -74 प्लस 44 यानी हो जाएगा 6 इंटू -30 यानी आ गया -180 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया एक्सरसाइज का 5.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3, इसमें 0.6 1.7 2.8 अप टिल कहाँ तक दिया 100 टर्म, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हेयर ए इक्वल्स टू हो गया 0.6, डी इक्वल्स टू क्या होगा, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी कितना 1.1, और n की जगह क्या रखना है 100, हमको एस 100 निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन यानी एस 100 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 0.6 और यहाँ पर n/2 यानी 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 1.1। तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या आएगा 50, तो यहाँ तो गया 50, यहाँ पर आएगा 1.2 और प्लस यहाँ आ जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50 ब्रैकेट 1.2, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 981089, तो यहाँ पर आ जाएगा 1089.9। ठीक है, तो आ जाएगा 50 इंटू ऐड करेंगे 1.2 ऐड करेंगे 11 हाथ में 10, यह आएगा 110.5।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5055, ठीक है, इतना आएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 का 4 में है 1/15, 1/12, 1/10 अप टिल 11 टर्म तक निकालना है। तो हेयर ए इक्वल्स टू हो गया आपका 1/15, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 से माइनस करेंगे 1/15। एलसीएम आएगा कितना, दोनों का टेबल में 60 आता है, तो एलसीएम 60, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यानी 1/60, ठीक है। और एन का वैल्यू क्या लेना है, 11। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s कितना निकालना है, 11, यहाँ हो गया 11/2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू 1/15 है, प्लस n की जगह 11-1 और d का वैल्यू है 1/60। 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 1/60, ठीक है। तो 0 0 काट दिए, तो यहाँ हो गया 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, ठीक। अब क्या करना है, अब ये नीचे ब्रैकेट वाला को एलसीएम ले लीजिए। तो S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट, ये दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा 30, है ना। 15 का डेवन 32 बार में, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 का डेवन 35 बार में था, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो हो गया 11/2 इंटू 9/30। तो अब काट देते 3 से, 3 जा यहाँ 10, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 3 जा 33 और नीचे में 20। ये हो गया S11 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इसमें क्या कुछ चेंजेस है। पहले क्वेश्चन में टर्म्स दे देता था, ये टर्म्स नहीं दिया है। ये जैसे आपको जब भी देगा ना 7 + 10/2, 10 1/2 प्लस 14 प्लस समथिंग, ऐसे लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो इससे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है ना एन का, उससे पहले तो एन निकाल लेना है, एन निकालने के बाद आपको ऐसे निकालना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है ए इक्वल्स टू कितना 7, डी इक्वल्स टू कितना हुआ 10 2 जा 20 और 1 21/2, उसमें से माइनस करना है 7, तो एलसीएम लिए 2, 21 7 2 जा 14, यानी आ गया 7/2। और एन तो हमको पता नहीं है कितना टर्म्स है, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है कितना 84, और फिर एस एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें समझने का कुछ नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा कि ये जो ऐसे दिया हुआ है ना, इसमें टर्म्स लिखा हुआ रहेगा। अगर टर्म्स लिखा हुआ तो एन दिया हुआ, नहीं लिखा हुआ तो आपको ए एन दिया हुआ। ए एन हो गया 84 इक्वल्स टू ए कितना है 7, एन हमको निकालना है ना, और डी का वैल्यू कितना है 7/2। अब एक काम करते हैं, 7 या प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 84 इन -7 इक्वल्स टू हो गया n-1 इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, माइनस करेंगे तो 77 आया। अब यहाँ पर जो है n-1 इंटू 7/2 है ना, तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई वो वहाँ क्या होगा डिवाइड, तो n-1 तो यहाँ रख दिए, 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7, ये ऊपर मल्टीप्लाई है ये नीचे, इससे काटे कितना है 11, तो n-1 इक्वल्स टू 22, तो n इक्वल्स टू हो गया 22 + 1, तो n का वैल्यू हो गया 23। अब हम निकाल सकते हैं एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन निकालना है, तो एस कितना निकालना है 23 टर्म, यहाँ आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, प्लस यहाँ आ जाएगा 23 -1 और डी का वैल्यू कितना है 7/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 22 इंटू 7/2, इसको काटे 11, तो यहाँ आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 77 है ना, तो हो जाएगा 23/2 इंटू ऐड करेंगे 11 तो 91, तो 91 23
बाई 2 आया। 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 91 इंटू 23, 327, 218, तो 3902, तो आएगा आपका 2093, है ना, 2093 बाई 2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या आएगा 1046 इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया इसका आंसर, सम ऑफ 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। तो हेयर ए इक्वल्स टू हो गया 34, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 32 माइनस 34, यानी आ गया -2, और ए एन दिया हुआ है 10, हमको एन निकालना है, फिर एस एन निकालना है। तो एन तो हम ए एन का फॉर्मूला से निकालेंगे, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 10, ए दिया हुआ है 34, एन निकालना है, और डी का वैल्यू दिया है -2। इसको इधर माइनस कर दे तो 10 में से 34 माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। अब -24 आया इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, है ना। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई -2, माइनस कटा, इससे कटे 12, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू हो गया 13। अब n जैसे निकल गया, अब हम इसका एस एन निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के एस कितना निकालना, 13 टर्म, यहाँ हो गया 13/2 ब्रैकेट 2a, ए का वैल्यू कितना है 34, प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट 68 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 टू जा 24, ठीक है। तो 13/2 इंटू माइनस करेंगे 4, तो यहाँ आएगा 444, इसको उससे काटे कितना है 22, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 286, इसका ये आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको दिया रहेगा, जो निकालने वाले वो चीज़ आपको निकालना है। इसमें आपको ए एन का भी फॉर्मूला लग सकता है और एस एन का भी फॉर्मूला लग सकता है, जैसे अभी इससे पहले किए। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, उसके बाद एन और एस एन फाइन करना। तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला निकालते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 50, ए कितना है 5, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3। तो 5 से माइनस किए तो 50 माइनस 5, यह हो गया एन माइनस 1 इंटू 3, तो हो गया 45 इक्वल्स टू हो गया एन माइनस 1 इंटू 3। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, कट करेंगे तो क्या आया 15। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 15, तो एन इक्वल्स टू कितना होगा 15 प्लस 1, यानी एन का वैल्यू हो गया 16। तो एन तो 16 आ गया। अब ऐसे निकालना है, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो n आया वही लेना है, ठीक है। तो S16 इक्वल्स टू 16/2 ब्रैकेट 2a, ए का वैल्यू कितना है 5, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। तो इसको काटे 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 3, तो 8 यहाँ पर हो गया 10 प्लस 45, तो यहाँ हो गया 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 40, इतना आया। तो सम ऑफ एन टर्म भी आ गया, तो देयर फॉर एन इक्वल्स टू आ गया 16, और एस एन जो है वो कितना है 440, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही है आपका। इसमें आपको क्या बोला है, ए इतना है, ए 13 इतना है, तो ए 13 मतलब एन की जगह 13 इतना है, तो हमको एस और एस 13 निकालना है। तो ए 13 इक्वल्स टू क्या दिया है 35, ए 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी ना इक्वल्स टू 35। बताए थे ना कि जो भी रहेगा उससे एक कम लेना है। तो ए कितना है 7 है, 12 डी का वैल्यू डी रख दो क्योंकि निकालना है 35, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 12 डी इक्वल्स टू हो गया 35 माइनस 7, तो 12 डी इक्वल्स टू हो गया 28।
तो डी का वैल्यू हो गया 28/12। 4 का टेबल में 3 वन में, 4 का टेबल में 7 वन, तो 7/3 आया डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू जब आ गया तब हमको क्या निकालना है, S13। तो S13 इक्वल्स टू हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। तो 13/2, ए का वैल्यू कितना है 7 है, तो 2 × 7 प्लस या 12 इंटू यहाँ पर कितना आएगा डी का वैल्यू 7/3। तो इससे इसको काटे 4, तो यहाँ आ गया 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 28 है ना। तो 13/2 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा 42। इससे इसको काटे 21। अब 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही मेरा आंसर होगा। तो वो कितना आएगा 13 21, यहाँ 13, यहाँ पर 26, तो आगे 273 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन A12 इक्वल्स टू दिया हुआ 37, डी इक्वल्स टू इतना दिया हुआ और ए और ऐसे निकालना। तो A12 दिया हुआ है ना, तो A12 इक्वल्स टू कितना दिया 37। A12 को क्या लिख सकते हैं A + 11D इक्वल्स टू 37। डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो A + 11 × 3 इक्वल्स टू 37। तो A + 33 इक्वल्स टू 37। तो A इक्वल्स टू हो गया 37 - 33, तो A का वैल्यू हो गया 4। ए का वैल्यू आ गया। अब हम S12 निकाल देते हैं। तो S12 इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट 2a + 12 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो 12/2 यानी कितना आया 6 आया। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, यहाँ आ जाएगा 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 33 यानी 8 + 33 यानी 41, मल्टीप्लाई किया 6 2 4 6, तो ये वाला आंसर आया आपका 3rd नंबर का। ठीक है, 4th नंबर का आते हैं। 4th नंबर में बोला है कि A3 इतना है और S10 इतना है, हमको D और A10 निकालना है। तो A3 15 है, तो A3 15 है तो A + 2D लिख सकते हैं। A + 2D = 15, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा S10 दिया हुआ है, S10 = 125। S10 को लिख सकते हैं 10/2 ब्रैकेट 2a + 10 - 1 इंटू डी, और इधर हो जाएगा आपका 125। ठीक है, इससे इसको काटे 5, तो 5 यहाँ पर आ गया 2a + 9d इक्वल्स टू हो गया 125। ये 5 से इसको काट दो 25 आया, तो 2a + 9d इक्वल्स टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 क्या है a + 2d इक्वल्स टू 15 नाउ, और दूसरा क्या है 2a + 9d इक्वल्स टू 25। अब इसका जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 1 जो है इससे मल्टीप्लाई कर, आगे में क्या है ना A2 ऊपर और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 नीचे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a + 4d इक्वल्स टू 30, और नीचे में क्या आएगा 2a + 9d इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट गया ये। अभी आ गया -5d, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो d का वैल्यू हो गया 5/-5 यानी क्या आ गया -1। तो d का वैल्यू आया ना। अब d का वैल्यू आ गया तो d का पुटिंग इन 1 कर दो। नाउ इन 1 क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन 1। ठीक है, तो 1 क्या है a + 2d इक्वल्स टू 15 है, तो a + 2 इंटू डी का वैल्यू -1 इंटू 15, या माइनस में 2 आएगा उधर जाएगा तो प्लस, तो a इक्वल्स टू हो गया 15 + 2 यानी a का वैल्यू हो गया 17। हमको तो ये मिल गया। अब नाउ देयरफॉर हमको क्या निकालना है A10 इक्वल्स टू क्या होगा a + 9d, तो a कितना है a 17, 9 इंटू डी का वैल्यू -1, तो हो गया 17 - 9 यानी आ गया 8। सो देयरफॉर ए का वैल्यू हो गया डी का वैल्यू हो गया -1 और A10 का वैल्यू हो गया 8। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डी दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है इतना,
हमको ए और A9 फाइंड करना है। तो एस एन का जो दिया हुआ एस एन दिया हुआ तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एस एन दिया 75 तो यहाँ 75 लिख दो। एन की जगह पर क्या आ गया 9, तो 9/2 लिख दो। ए तो निकालना है, यहाँ पर हो गया 9-1 और डी का वैल्यू हो गया 5। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो करते हैं 75 इंटू 2, यहाँ आ गया 9। नहीं तो एक काम करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, इसको काटना आसान हो जाएगा। 75 इक्वल्स टू 9/2 और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 8 5 जा 40, है ना। 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया a प्लस 20, 2 कट गया, है ना। 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 2 जा 5 जा 25 बार में। तो 25 इक्वल्स टू 3 इंटू ए 3a प्लस 60। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो 25 माइनस 60, ठीक है, इक्वल्स टू 3a। तो हो गया 3a इक्वल्स टू हो गया -35। ए का वैल्यू हो गया -35/3। तो ये आ गया ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू आ गया तो अब A9 निकालना। तो A9 इक्वल्स टू होता है a प्लस 8d। तो ये तो हो गया -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। तो हो गया -35/3 प्लस यहाँ 40 आएगा, एलसीएम लिए 3 -35 प्लस यहाँ पर हो गया 120। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 11 से 3 गया 8 -85/3। ये हो गया आपका A9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन ए इतना डी इतना एस एन दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला से आपको एन निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन दिया हुआ 90, एन कितना हुआ नहीं पता, n/2, ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी n-1 और डी का वैल्यू कितना है 8। तो 90 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 4 प्लस 8n माइनस 8, 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू 1 8। तो अगेन 90 इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8n माइनस 4। देखिए 4 से घट गया। अब आप क्या कर लो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 2, ठीक है। तो इससे इसको काट दिए। अब n से मल्टीप्लाई कर दे तो 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n, है ना। और इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो मिड टर्म फैक्टर में इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो यहाँ आ जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये 2 0 से डिवाइड हो गए 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने से तो 90 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आना चाहिए। तो 10 9 जा 90 होता है और 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा n आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो 2n कॉमन ले लिए तो हो गया n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लिए तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 आ गया, यहाँ आ गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और इधर हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 5, या 2n इक्वल्स टू हो गया प्लस 9, उधर जाएगा तो माइनस 9। तो n इक्वल्स टू हो गया -9/2। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। सो देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 5। अब हमको an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 5 हो गया, a कितना है 2 प्लस 5-1 और d का वैल्यू कितना है 8। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना हो 34। ये हो गया an। तो an आ गया, n आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 3 का 7।
ए इतना है, ए एन इतना है, एस एन दिया हुआ है और हमको एन और एन है। तो एस एन का एक फॉर्मूला बताया था ना छोटा वाला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल या ए एन कुछ भी लिख दो। तो ये हो गया 210, एन तो निकालना है, ए कितना है 8 और ये कितना है 62। तो हो गया 210 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू यहाँ हो गया 70, इससे इसको काट दिया कितना है 35। तो एन इक्वल्स टू हो गया 210/35। 7 का टेबल है 5 बार में, 7 का टेबल है 30 बार में, इससे उसको काटे 6। तो एन का वैल्यू क्या हो गया 6। अब हमको क्या निकालना है ए निकालने का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं आप, हाँ ए एन इक्वल्स टू ए डी निकालना है इसमें। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन तो आपका दिया है 62, ए दिया हुआ है कितना 8, एन आप निकाले 6 माइनस वन और डी का वैल्यू हो गया निकालना है। तो यहाँ 62 में से 8 माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा 5D। तो यहाँ आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 5D। तो डी का वैल्यू हो गया 54/5। ये हो गया आपका डी का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि ए एन दिया हुआ इतना, डी दिया हुआ इतना और एस एन दिया हुआ इतना। तो हमको एन और ए निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ 4 रख दिए, ए नहीं दिया हुआ, एन नहीं दिया हुआ, डी का वैल्यू 2 है। सॉल्व करते हैं तो 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। तो ए प्लस 2n जो है वो हो गया 6। तो ए इक्वल्स टू कितना होगा 6 माइनस 2n। तो ए की जगह पर ये ला गया। और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू, तो हम ये छोटा फॉर्मूला लगाते हैं एन इक्वल्स बाई 2 ए प्लस ए एन, है ना। तो एस एन कितना है -14, एन नहीं पता, ए पता है ना मेरे पास 6 माइनस 2n है और ए एन कितना है 4। तो -14 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो -14 इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 5 माइनस एन। इससे इसको काट दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 इक्वल्स टू 5n माइनस एन स्क्वायर। अब क्या करते हैं 5n माइनस एन स्क्वायर इधर लिया है -5n और इधर हो गया -14 इक्वल्स टू 0। मैंने इधर को चेंज नहीं किया, इसको इधर ले आया। तो अब क्या होगा यहाँ पर मिडिल फैक्टर मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए और माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो 7 2 14 होता है, तो 7n उसमें से प्लस 2n करेंगे तो 7 और माइनस करेंगे तो 5n, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लिए तो n माइनस 7, या प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 7 एक वो आया और एक वो आया n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 7। नाउ देयरफॉर n इक्वल्स टू आ गया 7। अब हमको ए एन निकालना है। तो a इक्वल्स टू होगा 6 माइनस 2n। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, मतलब 6 माइनस 14, और 6 माइनस 14 कितना होता है -8। तो इसका आंसर है -8। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू हो गया -8 और n इक्वल्स टू हो गया 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 देख लेते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, और हमको डी निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन है 192, एन कितना 8/2, ए का वैल्यू है 3, यहाँ हो गया 8 माइनस 1, यहाँ डी। तो इससे इसको काटे 4 से ही कटेगा क्या 16, हाँ कट जाएगा। 4 से इसको काट देते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। इसको इसे माइनस करें तो 48 में से 6 गया और यहाँ 7d। तो 7d इक्वल्स टू आ गया 42। तो d का वैल्यू हो गया 42/7 यानी d का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है देख लीजिए। इसमें बोला है कि एल इतना है, एस एन इतना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। तो हमको बोला ए फाइंड करना है। तो एस एन का जो छोटा फॉर्मूला है ना, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2
ब्रैकेट ए प्लस एल, ये निकाल लेना। एस एन दिया हुआ 144, एन दिया हुआ है आपका 9 टर्म यानी 9/2, ए दिया हुआ है नहीं, और एल दिया हुआ है 28। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 9 से काट सकते हैं और मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस 28 तो ऐसे रखें, 144 इंटू 2 होगा और नीचे में होगा 9, ठीक है। 9 1 जा 9 करेंगे, 5 4 हाँ कट जाएगा, 1 6 16। तो a प्लस 28 इक्वल्स टू 32, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 32 माइनस 28, तो a इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आंसर। तो 3 नंबर यानी 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू।